गुड मॉर्निंग। टिप टॉप शो के साथ मैं हूँ टिप टॉप खान। ये मैंने क्या बोल दिया। अब लाइव शो है ना, कुछ भी हो सकता है। कैसे हैं आप? मजे से? जियो मजे से। मैं भी ठीक हूँ, टिप टॉप। आज हमारे साथ एक ग्रेट पर्सनालिटी है। अब क्या उनका इंट्रोडक्शन कराऊं? मेरा ख्याल है मिल ही लेते हैं उनसे हम। हमारे साथ हैं ग्रेट एक्ट्रेस नादिया खान। हेलो नादिया। मैं ठीक हूँ नादिया, आप कैसी हैं? बस नादिया ठीक हूँ। बस एक मिनट, क्या हुआ? कौन सा कैमरा? ये शायद ये लग रहा है मुझे। ओके ओके, सॉरी। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी घड़ियाँ बड़ी प्यारी, मैं अक्सर शो पे घर बैठ के देखती हूँ आपका शो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपकी घड़ी मैं अक्सर सोचती हूँ किस ब्रांड की है। आज बताइए। हाँ, घड़ी के बारे में। जेलो से ली थी पिछले दिनों मैंने। जेलो से? हाँ, मैं जेलो की है। जेलो की? अच्छा, मैं जेलो। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी, मुझे लेके मार्केट में, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये घड़ी लेनी है। बंदी को कुछ मैसेज आया है। क्या मैसेज आया? तारीफ कर रहे लोग। आपकी या मेरी? ऑफ कोर्स नादिया की तारीफ कर रहे हैं, मेरी कर रहे हैं। चलो, मेरी तारीफें तो आती रहती है, कह रही बड़ा अच्छा शो कर रही हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप दोनों। हाँ, बड़ा अच्छा मैंने नादिया। कहाँ से लिए? अच्छा, हम दोनों ने व्हाइट पहने हुए हैं। देखो जरा, जाहिर है नादिया व्हाइट पहनेगी तो नादिया भी व्हाइट पहनेगी ना। जी, नादिया खान के शो में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी आज मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा भी कोई इंटरव्यू ले। आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है। आपने बहुत मजे की बातें करेंगे, बहुत कुछ पूछेंगे, लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं नादिया से। नादिया कैसे ये शो करती है, कब से कर रही है, क्या कर रही है, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? तो बताए ना आप लोगों को कि कैसा लगता है ये शो करना। कब से कर रही हैं आप ये शो? मैं कब से कर रही हूँ? लगता है बचपन से कर रही हूँ, लेकिन पहले दूसरी जगह कर रही थी। आज क्या? अच्छा, ओके, हाँ। क्या कह रहे हैं? वो मैसेज तो आते रहेंगे, कोई बात नहीं, कॉल्स भी आती रहेंगी, लेकिन आप ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है, आपसे बात करते हैं। आई थैंक यू सो मच। मैं बहुत पूछना चाह रही हूँ नादिया। पिछले दिनों शो चला, मैं देख रही थी ये शो और मैंने देखा कि डू यू नो वीना मलिक? उसको पहले कभी मुलाकात हुई? जी, मुलाकात तो इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन बड़ी मशहूर अदाकारा है। कभी कोई लड़ाई हुई है? बड़े शो में बड़ी बुछाड़ हुई, बड़ी गर्मा गर्म। वीना तो ये, वीना तो वो। तो शो पे आई नहीं अभी तक। मलेशिया में इकट्ठे थे। वो तो मुझे बहुत प्यारी। मलेशिया में तुम दोनों इकट्ठे थे ना, बड़ा इंटरव्यू भी हुआ था। नहीं जी, वो अदाकारा हमारे कौम का सरमाया है और वो यहाँ बैठी है। मेरे बाद उन्होंने आना है इंटरव्यू के लिए। अच्छा, गाने उनकी फिल्म रिलीज होने वाली मोहब्बत सच्चियां। तो जी, मैं तो अब इजाजत चाहूंगी और थैंक यू वेरी मच। पीछे पीछे रुत आ गई, सजना वे पीछे पीछे रुत आ गई, सवाना अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नादिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये देखते हैं कि मुझे वहाँ बैठ के चुप्पी लगी तो मैं वहाँ बैठ के लगती है चुप्पी या नहीं? नहीं, एंड बाय द वे लोगों को बता दें कि दैट वाज योर आइडिया। सी, हाँ, जो तुमने माशाल्लाह जो एक नया ट्रेंड शुरू किया, ये क्रेडिट गोज टू वीना। ये नहीं कि मेरे शो पे बैठी तारीफ करिए कि इतनी मजेदार पैरोडीज। और कल मैंने फर्स्ट टाइम बड़ी सीरियसली पैरोडीज इसकी सारी देखी, जिसमें शिल्पा शेट्टी की क्लास ली गई, बड़ी आला। अच्छा, देखिए, बहुत बड़े गट्स चाहिए होते हैं जो तुमने शिल्पा शेट्टी का गेटअप किया है। एक्चुअली शिल्पा शेट्टी के गेटअप में सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मुझे कहा डॉक्टर साहब ने कि आपको शिल्पा शेट्टी करना है, तो क्योंकि जब किसी के साथ आपकी थोड़ी शक्ल मिलती हो या कुछ मिलता हो तो आप कहते हैं कि आई कैन डू इट। बट शिल्पा में तो आई रिफ्यूज, बिकॉज मैंने सोचा कि मैं कर ही नहीं सकती। ये देखो जरा भाई, ये किसका आइडिया था? डॉक्टर साहब का आइडिया? डॉक्टर साहब का एक्चुअली मेरा। खुद देखो जरा, तो ये डॉक्टर साहब का आइडिया था। मैंने कहा कि ये बनना है। जब ये मैंने देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए देखती रह गई कि ये मैं कर सकती हूँ। और ये शिल्पा वाले मामले में मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन वो जब मेकअप शेकअप और वो सब चीजें होगी तो मैंने कहा ये तो मैं कर सकती हूँ। बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, पैरोडीज करने का और डुप्लीकेट करने का मुझे जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था ना। जिस तरह से आप कभी स्कूल कॉलेज में होते हैं, आप डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, आपको पता है आप नाच भी गा सकते हैं, आप गाना भी गा सकते हैं, आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट करना मैंने आज तक कभी किसी को पैरोडी किया ही नहीं था। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि वीना यू कैन डू इट, एंड आई एट द फर्स्ट प्लेस आई रिफ्यूज। मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ डॉक्टर साहब, बट क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बट दैट इज नॉट माई क्रेडिट। उनको जाता है क्रेडिट। पहले तो उनका स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग होता है, फिर उसके बाद ये उनका ही आइडिया होता है कि किसको मुझे डुप्लीकेट करना है। ये मेरा भी आइडिया। आपके पर्सनल फेवरेट, आप बेनजीर भुट्टो की पैरोडी करना चाहती है और कैंडोलिसा राइस। हाँ, कैंडोलिसा राइस। उसको तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ ना, काला बिल्कुल मेकअप करके। और मैंने जहन में सोचा भी था, स्पोक टू डॉक्टर साहब और मैंने उससे कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब लाइक नहीं तुम इतनी क्यूट। मैंने कहा क्यूट क्या, काला करके मेकअप वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। वो भी हो सकता है। अभी भी मैं
घरेलू काम कर रही हूँ, मीन्स वर्क। खाने में I very माहिर in the kitchen. Of course, खाना पकाने में कहा है। सब मेरे हाथ के खाने पर मरते हैं। व्हाइट मीट में मुझे सब्जियां बहुत पसंद हैं। बॉइल्ड मैंगोस I like। नाश्ता कर लिया? आप मियाँ से पूछ रही हूँ मैं। हाँ, ये तो शेर बन गया। दांत तो देनी चाहिए ना खुद को। Well done। हाँ, हमारे आज के मेहमान जो अभी तक नहीं आए। खुद ही बैठ के बातें किए जा रही हूँ मैं, मेहमान तो हमारे आए ही नहीं। थैंक्स जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। अब ये ना कहना कि शिल्पा पुलाव में शिल्पा भी डली होगी। कॉलर भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, बहुत सारे कॉलर्स हैं। मलिया फ्रॉम शारजा जी, हाई एनर्जी पावर पैक धमाका शो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नादिया? कोई न्यूज चैनल नहीं देख रहा होगा इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नादिया? जी बिल्कुल सही, टिप टॉप मजे में। आवाज नहीं आ रही अंदर। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आपको वीना से सवाल करेंगे, वो आपको इतनी बोल बता रही थी बातें भाई। एग्जैक्टली यस, मैं वीना से क्वेश्चन भी करूंगी और मैं कहना भी चाहती हूँ कि वीना यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर। अभी मैंने काफी छोटे छोटे क्लिप्स जो देखे हैं लाइव प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच, जो कंटिन्यूसली मैं नहीं देख सकी थी इसमें प्रोग्राम्स में, लेकिन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेशली मीरा की तो बहुत ही एक्सीलेंट। यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने कॉपी किया। अच्छा ये बताइए कि आप ये जो स्पेशली मैंने एक चीज नोट की है कि मोस्टली जितनी एक्ट्रेसेस की आपने कॉपी किया आपने जिनको जी, उनके आपने इंग्लिश की बहुत आपने किया है। बिकॉज देखिए मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी को डुप्लीकेट करते हैं तो आप उन्हीं पॉइंट्स को के ऊपर एम्फसाइज करते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को आप नोटिस करते हैं जो उनमें होते हैं। तो आपको पता नहीं है कि जो चीजें हैं आप वही दिखाते हैं ना। और ये स्क्रिप्ट मेरा नहीं होता, मैं आपको पहले बताता हूँ, ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट का स्क्रिप्ट होता है। हाँ थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब फिल्मों में आने का बोला? क्योंकि फिल्मों में बड़े, अब जो पता है तुम्हें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्योंकि फिल्मों में ना या शोबिज में मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली में से पहली और आखिरी लड़की हूँ। क्योंकि कोई भी नहीं, किसी का दूर दूर तक, हम लोग उस तरह के लोग थे जो बस ख्यालों में, ख्वाबों में, टीवी में ही देखते थे। हम वो वाले लोग थे जो सोचते थे कि वाकई जो स्टार्स होते हैं ना वो आसमान पे होते हैं, जमीन पे नहीं होते। सो घर वालों का बहुत बुरा रिएक्शन था। माय फादर, अब्बू सबसे खौफनाक उनका रिएक्शन था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पहली दफा जब फिल्म की तो क्या वालिद साहब का रिएक्शन था उस टाइम? नाराज उससे पहले जब मैं कमर्शियल मैंने किया था, सबसे पहले मैंने कमर्शियल किया था कि मेरे अब्बू का रिएक्शन बहुत बुरा था। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। फिर एक साल मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया था। एक साल के बाद, एक साल की ब्रेक के बाद फिर मुझे जावेद शेख की फिल्म ऑफर हुई। तो मैंने अपने अब्बू से कहा कि मुझे वेकेशंस हैं, मुझे जाने दे, 3 महीने की छुट्टियां हैं। मैं करी थी तब 10th स्टैंडर्ड अपना खत्म करके खत्म हो चुका हुआ था। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे जाने दे, मैं करके मैं और कुछ नहीं करूंगी। स्विट्जरलैंड जाने का मौका कहाँ बार बार मिलता है, मुझे एक दफा जाने। सही बात है। तो वो फिर मैं अपनी फैमिली के साथ में, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया था काम करने का। वो जब मैं वापस आई और उसके भी बाद ये दिल आपका हुआ कि रिलीज होने के 1 साल बाद तक भी मैंने कोई काम नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे ऊपर पाबंदियां लग गई थी। डांस तुम इतना अच्छा करती हो, अपनी अर्लियर फिल्म्स में भी बड़ा अच्छा डांस, और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा था डांस का? और उस पे फैमिली का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं था? क्योंकि कपड़े भी ऑब्वियसली छोटे मोटे होते हैं जरा। हाँ, मतलब आपकी फैमिली इतनी मॉडर्न थी कि माइंड नहीं करती थी कि भैया? नहीं, मेरी फैमिली शुरू में उन्होंने बहुत ज्यादा माइंड किया था, लेकिन जब मैंने इसको अपना करियर समझ लिया और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी शुरू कर दी, सब कुछ किया, तो जब आप फिल्म्स में काम करते हैं, हर प्रोफेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। फिल्मों में मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं, मेरी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, उनको मैं कभी क्रॉस ना करूं, लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के मैंने हमेशा काम किया। और फैमिली का शुरू में बहुत ज्यादा रिएक्शन था, बट नाउ दे आर सेटल डाउन। अब तो ऐसा कुछ नहीं। एंजॉय डांसिंग, खुद एंजॉय करती हो डांसिंग, डांस जो है ना, अच्छा डांस जो है, मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता। आपको बहुत हैरानगी होगी ये डांस का सुन के। मैं आई एम हॉरिबल डांसर, मुझे हिलना भी नहीं आता। ये शायद मैं इसलिए कर सकती हूँ कि मैं योगा करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा जिम भी करती हूँ, काफी फ्लेक्सिबल हूँ। आई वाज इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट जब मैं स्कूल में थी। तो बताइए आप, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसी फिल्म है? अपना मतलब इतनी